दोस्तों, समय और आज के जमाने का डेटा कभी सोता नहीं है। जब हम सो रहे होते हैं उस समय भी किसी ना किसी फॉर्मेट में डेटा कंटिन्यूअसली जनरेट हो रहा होता है। आप कितनी देर सोते हो, कब जागते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, पल पल की इंफॉर्मेशन डेटा के फॉर्म में ये स्टोर हो रही है। दुनिया भर के सैटेलाइट अलग अलग इंफॉर्मेशन जैसे क्लाइमेट इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली 24/7 रिकॉर्ड कर रहे हैं और इनॉर्मसली डेटा ये जनरेट हो रहा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है, लेकिन अगर डेटा पॉपुलेशन की बात करें तो कई गुना ये डेटा पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली जनरेट हो रही है। तो भाई इतना डेटा आ कहां से रहा है, इसका जन्म कैसे हो रहा है, ये अगर आपने एनालाइज किया तो आपको पता चलेगा ऑलमोस्ट दुनिया का हर एक इंसान कंटिन्यूअसली अलग अलग फॉर्म में डेटा जनरेट कर रहा है। इंटरनेट पे हर एक क्लिक एक नया डेटा जनरेट करता है। लिया सेल्फी और बन गई फाइल, ये इतना सिंपल है। उस फाइल को हम लोग इंस्टा स्टेटस पे अपडेट करेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, आपके मोबाइल में भी उसकी कॉपी है और कुछ स्टूडेंट्स उसको शेयर करेंगे। लाइक आएंगे, डिसलाइक आएंगे, कमेंट आएंगे। सो फाइल एक थी, डेटा बस आपने जनरेट किया। अब उस डेटा के देखिए कितने वर्जन्स क्रिएट हो रहे हैं, साथ ही साथ उस डेटा के रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। योर एवरी लाइक काउंट्स इन डेटा, हर एक कमेंट ये डेटा में कैलकुलेट हो रही है। तो एक फाइल की वजह से जो ये इनॉर्मस डेटा जनरेट हो रहा है, आप सोचिए ये एक इंसान की, एक पर्सन की पर्सनल फाइल थी, उस फाइल के रिलेटेड कितना इंफॉर्मेशन जनरेट हो गया, कितना डेटा जनरेट हो गया। तो दोस्तों, दुनिया की पॉपुलेशन की अगर आप बात करेंगे तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कितना डेटा जनरेट हो रहा है। ट्विटर के ट्वीट्स, फेसबुक, इंस्टा के पोस्ट और साथ ही साथ अमेजॉन जैसी ई कॉमर्स साइट से जो इनॉर्मस डेटा जनरेट हो रहा है दोस्तों, वो गीगाबाइट, टेराबाइट नहीं तो पेटाबाइट, एक्साबाइट या फिर उससे भी ज्यादा जनरेट हो रहा है। और जो ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम हम यूज करते हैं वो इस डेटा वॉल्यूम को इस वेलोसिटी के साथ और इतनी वैरायटी के साथ उसको स्टोर करना और प्रोसेस करना और साथ ही साथ उस डेटा में से नॉलेज प्रोड्यूस करना, ये आसान बात नहीं है। तो दोस्तों, यही पे टर्म हमारे सामने आती है बिग डेटा। बिग डेटा इज बेस्ड ऑन 3 वी, जो कि मैंने अभी अभी आपको कहा। पहला वी हमारे सामने आता है जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, दूसरा आता है वेलोसिटी और तीसरा हमारे सामने टर्मिनोलॉजी आता है वैरायटी। बिकॉज अगर हम बात करें तो डेटा कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है, मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। और साथ ही साथ जिस स्पीड से ये जनरेट हो रहा है उस वेलोसिटी के साथ ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको आसानी से हैंडल नहीं कर सकती। वैरायटी की बात करें, यहाँ पे ऑडियो है, इमेज है, वीडियो है, टेक्स्ट है, मतलब डेटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है। दुनिया में आज इतना डेटा है कि अगर आज के दिन में उसको 100% मानूं तो 2010 के पहले सिर्फ 10% ही डेटा जनरेट हुआ था। लेकिन पिछले 10 सालों में ये डेटा इनॉर्मसली कंटिन्यूअसली इतना ग्रो हुआ है कि आज 90% डेटा सिर्फ इन 10 सालों में जनरेट हुआ है। बिग डेटा जिन 3 वीज पे बेस है, वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी, टाइम बीइंग उसमें और भी वीज ऐड हो गए हैं, जैसे कि वेरासिटी, वैल्यू, वेरिएबिलिटी एंड विजुअलाइजेशन। तो दोस्तों, बढ़ते आगे, जानते हैं और समझते हैं बिग डेटा के इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट को। So friends, let's start with the definition of big data. How the big data is technically defined. Basically, these are the extremely large data sets that may be analyzed computationally to reveal patterns, trends and associations, especially relating to human behavior and interaction. So इस definition को मैं थोड़ा सा आसान बना देता हूँ। बिग डेटा एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट्स है, यहां तक तो हम समझ गए। लेकिन इन लार्ज डेटा सेट्स पे एग्जैक्टली हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे। इन लार्ज डेटा सेट को एनालाइज किया जाता है कॉम्प्यूटेशनली, जिससे कि हमें पैटर्न मिल सके, साथ ही साथ ट्रेंड पता चल सके, एसोसिएशंस मिल सके। और ये तीनों, पैटर्न हो, ट्रेंड हो या एसोसिएशंस हो, स्पेशली ह्यूमन बिहेवियर और उनके इंटरैक्शन के बारे में हमको आइडिया लग सके। बिग डेटा ये होल इंफॉर्मेशन है, ये सभी के सभी लार्ज डेटा सेट
ह्यूमन बिहेवियर और इंटरैक्शन के रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें होती है। इन सबको हम लोग एनालाइज करते हैं, उनसे हमें पैटर्न मिलेंगे, ट्रेंड मिलेंगे और एसोसिएशन मिलेंगे, जिससे किसी भी कंपनी का ग्रोथ आसानी के साथ होगा। बीच में आपने गूगल फेसबुक का न्यूज़ सुना होगा कि ये कंपनीज यूजर्स का जो प्राइवेट डेटा है वो यूज करता है और वो ई कॉमर्स कंपनी से लेके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को बेचता है, जिससे कि उनको यूजर का इंटरेस्ट पता चल सके। आपने बहुत बार ये देखा होगा कि कोई वेबसाइट पे, जैसे आपने गूगल पे लॉगिन करके रखा है या फेसबुक पे लॉगिन करके रखा है, आप अगर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट जैसे टिकट बुक करने जाते हो, उस समय में ये होता है कि आपको फेसबुक पे हो या गूगल पे हो रिलेटेड एडवर्टाइज दिखाई दे। सो व्हाट डज इट मीन, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो डेटा है, जो आप सर्च कर रहे हो, उसका पैटर्न एनालाइज किया जाता है, आपका इंटरेस्ट देखा जाता है। और जो डेफिनेशन है वो हमें यही बता रही है कि स्पेशली रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर एंड इंटरैक्शन। सो बिग डेटा का डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, जो बिग डेटा किस तरीके से जनरेट किया जा रहा है। 2019 का स्टैटिस्टिक्स आपके सामने बताने जा रहा हूं। ऑलमोस्ट अगर फेसबुक की बात करें तो 1 मिलियन वहां पे लॉगिन होते हैं इन अ मिनट। गूगल की बात करें 3.8 मिलियन वहां पे सर्च क्यूरीज डाली जाती है। तो आप सिंपली इमेजिन कर सकते हैं कितना इनॉर्मस ये डेटा वहां पे जनरेट हो रहा है। अगर हम लोग यूट्यूब की बात करें, 4.5 मिलियन व्यूज वहां पे किए गए 1 मिनट के अंदर। अगर हम इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग की बात करें, ऑलमोस्ट 3,90,000 स्क्रोलिंग वहां पे किया जाता है इंस्टाग्राम पे। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डेटा वहां पे जनरेट होता है, कितना ट्रैफिक इंटरनेट पे होता है, और जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उतना आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, बिग डेटा जनरेट होने वाला है। सो इस बिग डेटा के जो सोर्सेस है वो बहुत सारे हैं। अमेजॉन की आप बात कर सकते हैं, अमेजॉन पे कंटिन्यूअसली कितने ट्रांजेक्शंस होते हैं। नेटफ्लिक्स की आप बात कर सकते हैं, मैंने सैटेलाइट का भी एग्जांपल दिया था कि सैटेलाइट किस तरीके से क्लाइमेट का इंफॉर्मेशन रखते हैं, मिलिट्री एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन सेव की जाती है। साथ ही साथ एटीएम से लेके, कॉल सेंटर से लेके, व्हाट्सएप से लेके एसएमएस तक, ऐसे हजारों सोर्सेस आज बिग डेटा कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं। सो इस बिग डेटा के एग्जैक्टली टाइप्स कौन से हैं? अगर हम टाइप की बात करें तो ये बिग डेटा में स्ट्रक्चर्ड डेटा भी आता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी आता है और साथ साथ अनस्ट्रक्चर्ड भी आता है। तो इतना वैरायटी का डेटा अगर हमको वॉल्यूम के साथ अगर मैनेज करना है तो हमारे पास एक सोफिस्टिकेटेड टेक्निक होनी चाहिए। और बिग डेटा इसीलिए चैलेंज है हमारे सामने, क्योंकि ये जो बिग डेटा है इसके अंदर बहुत सारा रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है। इस रिडंडेंट इंफॉर्मेशन से अगर हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अगर नॉलेज निकालना है, जो कंपनी के ग्रोथ में काम आए, जो गवर्नमेंट के ग्रोथ में काम आए, गवर्नमेंट को पॉलिसीज डिसाइड करने में हेल्प करे, तो इससे बेहतर नहीं होगा। सो बिग डेटा का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है, क्योंकि इस बिग डेटा से हम आसानी के साथ नॉलेज जनरेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट देख सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर और उनका इंटरैक्शन एग्जैक्टली किस तरीके से है, उनका ट्रेंड क्या है, उनका पैटर्न क्या है, उनके एसोसिएशन क्या है। इससे जजमेंट निकाल के कंपनी का ग्रोथ होता है। पॉलिटिक्स में भी इसका फायदा उठाया जाता है, यूजर का इंटरेस्ट पता किया जाता है और उस डायरेक्शन में फोकस किया जाता है। तो एडवर्टाइजिंग से लेके, मार्केटिंग से लेके, हर कंपनी बिग डेटा का आज फायदा उठाना चाहती है। तो आप समझ गए होंगे कि बिग डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है। आगे आने वाले समय में बिग डेटा का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ने वाला है। हर कंपनी, हर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, बिग डेटा का यूज करने वाले हैं। बिग डेटा आज भी हमारे सामने चैलेंज है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ने इसके लिए टूल्स डेवलप किए हैं, जैसे हाडूप एक टूल है, स्पार्क एक टूल है। ये टूल्स का यूज करके आसानी के साथ बिग डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि आगे आने वाले समय में इसके करियर अपॉर्चुनिटी बहुत है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली एज अ करियर ऑप्शन इसको आप चूज कर सकते हो। इसमें अलग अलग रोल्स आते हैं, एग्जैक्टली करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो बिग डेटा को मैनेज करना, बिग डेटा को स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना, यही आगे आने वाले समय में अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लेके आने वाला है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। बिग डेटा की तरफ एक और कदम हम आगे बढ़ाएंगे। टिल देन, गुड बाय।